नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। एनसीपी शरद पवार के नेता और विधायक जितेंद्र अहवाड ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ में हुई मौत पर बयान देते हुए कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार महाकुंभ में भगदड़ के मारे गए लोगों के आंकड़े सामने लाएगी तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे लोगों को, और ये महाकुंभ पाप धोने के लिए ही आया है। पूरे मंत्रिमंडल को इसमें जाकर डुबकी लगानी चाहिए और अपने पाप धो लेने चाहिए। देखो, ये सरकार कोई सच नहीं बताएगी, क्योंकि दुनिया में हमारी इज्जत चली जाएगी, लज्जा चली जाएगी। इतनी मौतें हुई हैं। वहां के लोगों सब जब हम बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि तुमको हिसाब मिलेगा ही नहीं, इतने लोग मर गए। क्योंकि जो मर गए हैं वो विविध राज्यों से आए हैं, और जिनके प्रेम मृतदेह उठाए ही नहीं, उनको जला करके खत्म कर दिया। तो कहां से आपको आंकड़े मिलेंगे? ये सरकार को ही सब पूरे मंत्रिमंडल को जाके डुबकी लेनी चाहिए, ताकि आप पूरा जो पाप है वो धुल जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद इंडिया गठबंधन पर जितेंद्र अहवाड ने कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पर बयान देते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन को साथ आकर कम से कम एक बैठक लेनी चाहिए। मुझे भी इस बात का दुख है कि दिल्ली चुनाव हारने के बाद अब तक इंडिया गठबंधन ने कोई भी बैठक क्यों नहीं बुलाई। हमें पता है कि हमें अपना शत्रु कौन है, तो सभी इंडिया गठबंधन के लोगों को साथ आना जरूरी है। आगे अहवाड ने कहा कि दुश्मन जो सत्ता में बैठा है उसके खिलाफ लड़ना होगा। हिंदू मुस्लिम में विवाद खड़ा करने वाले, वर्ण व्यवस्था दोबारा लाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ हमें लड़ना होगा। जब हम आपस में ही लड़ेंगे तो दुश्मन से कैसे जीतेंगे? नहीं, मुझे भी इस बात का दुख है कि हम अगर अपने विचारों का शत्रु मान के चले किसी को, तो सब इकट्ठा होकर उस शत्रु से लड़ाई करनी चाहिए। हम आपस में ही लड़ेंगे तो ये जो शत्रु है, शत्रु मैंने मेरा शत्रु नहीं है, मेरे विचारों का जो शत्रु है, उसको हम खत्म ही नहीं कर पाएंगे। और उसको खत्म करना ये हमारी पहली जिम्मेदारी है, ये इंसानियत की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो विचारों का शत्रु ये इंसानियत का शत्रु है। इंसानियत वो खत्म करने वाला है। इस देश में हिंदू मुसलमान, इस देश में वर्ण व्यवस्था, इस देश में जात व्यवस्था, इस देश में धर्म सत्ता, ये सब लाने का प्रयास वो कर रहा है। आगे जितेंद्र अहवाड ने बताया कि अब देश की अदालतों में जज की चेयर के ऊपर लगे अशोक चक्र के नीचे सत्यमेव जयते अब नहीं लिखा होगा। अहवाड ने कहा कि देश के लोगों को पता ही नहीं है कि अब जब भी हम कोर्ट जाएंगे तो अशोक चक्र के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने उसे निकालने का काम किया है। क्योंकि सत्य हमें कभी अब देखने नहीं मिलेगा, तो न्याय की गुहार हम किससे लगाएंगे? जो सत्यमेव जयते जो कोर्ट में लगाया जाता था, उसको बदल दिया है। मुझे मालूम नहीं कितने लोगों को पता है कि अब हम जब कोर्ट में जाएंगे तो हमें न्यायाधीश के ऊपर लगे हमारे अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते नहीं दिखेगा, क्योंकि हम सत्य को जीतते हुए देख ही नहीं रहे देश में। तो उन्होंने सत्यमेव जयते ही निकाला। कौन बोल रहा है उसके ऊपर? कोई नहीं बोल रहा। फिलहाल आवाज इंडिया में